मेम साहब, 1 2 3 3 गो साड़ी, 1 2 3 4 5 6 गो कुर्ता, 3 गो पैंट। अरे आप नहा क्यों नहीं लेते? कल से स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है और आज तो टीचर लोगों को बहुत काम होगा ना। देर नहीं हो रही है आपको? जाता हो। सुनो कजरी, आजकल तुम स्त्री ठीक से नहीं कर रही हो। कल जो शर्ट मैंने पहना था उसका दोनों बटन टूटा हुआ था। वो मास्टर। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। आप जाके नहा लीजिए। ये लो। और सुनो, कपड़े देने मंगलू को क्यों नहीं भेजती? अब से उसी को भेजा कर, समझी? बहुत दर्द हो रहा है। ए बंगाली, तनी पानी दे रहे, बड़ा प्यास लगा है। ये लो। ए बंगाली, बड़ा दर्द हो रहा है रे। जा बगल की दुकान से तनी दवाई लेके आ जा। हाँ? हमसे ना होगा, लेट हो रहा है हमको। गलती करोगे तो सहना तो पड़ेगा ना। कहा बोल रहे हो तुम? हमरा गलती है? हाँ? क्या हमरा गलती से सेठ जी ने हमें पीटा? अरे हमने कर्जा अपने आयासी के लिए नहीं लिया था। कर्जा नहीं लिए होते तो ये बिजनेस नहीं लगा पाते, भूखे मर जाते। बाप रे बाप, कितना बड़का बिजनेस है इनका। कितना बड़े बिजनेस वाले बनते हैं। ये डूबीगिरी है ना, तुम ही करो, समझे? ये महिला कपड़ा धो धो के हमको तुम्हारी तरह अपना जिंदगी मैला करने का शौक नहीं है। रिक्शा चला के तुमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये गधा मजदूरी तुम ही करो, समझेगा? बंगाली, अपना बड़ा भाई से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आता है तुमको? ओहो हो, अब हमारे बड़े भाई से हमको कैसा बात करना है, इसका तरीका हम तुमसे सीखेगा। दो भाइयों के बीच में घुसना जरूरी है का? और ये जो कलेश हो रहा है ना घर में, इसकी जिम्मेदार तुम हो जड़ उसके। ये सब तुम्हारा कारण हो रहा है। ठीक है, हम खराब हैं तो काहे रहता है यहाँ पर? अब यहाँ नजर आए ना तो कच्चा खा जाएंगे तुमको। चल भाग यहाँ से, कमीना सारा, भाग भाग। ये मकान तुम्हारे बाबूजी दहेज में दिए थे। हमारे बड़े भैया का मकान है, आएंगे जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे हम? चल भाग, चल निकल। अरे धीरे धीरे। अरे बाप रे बाप, कितना मार दिए हैं। हमको तो लगता है कि हम लोगों का घर ही खराब चल रहा है। क्या हुआ? क्यों कुछ बोला? अरे ये सब ग्राहक के घर का आदमी लोग ऐसे नजर गड़ा के देखता है हमको जैसे चाट जाएगा। नजर हटता ही नहीं है कमीना सबका। आजू शास्त्री जी वो तो हद्दे कर दिए। शास्त्री जी? अरे वो मास्टर साहब 50 पार कर गए होंगे, लेकिन ऐसे नजर गड़ा के देखते हैं जैसे आंखों ही आंखों से खा जाएंगे, जैसे अपना सब कुछ हम पर लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। छी, देख के घिन आता है उनको, कमीना साहब। देख, ये सब तो होता रहेगा, पर सबसे बड़का परेशानी उस सेठ जी ने सामने खड़ा कर दिया है। देख रही हो ना क्या हाल बना दिया है मेरा। हाँ? अरे वो तो सबसे बड़ा कमीना है। पैसा देने में थोड़ी सी देरी का हुआ तो ये हाल कर दिया आपका। अरे
ये तो कुछ भी नहीं, वो दिनेश है ना, पता है उसके साथ क्या किया? ना, हमको कैसे पता होगा? वो दिनेश सेठ जी का कर्जा चुका नहीं पाया तो सेठ जी का माथा सनक गया, घूम गया माथा। सेठ जी का यहाँ के थाना में अच्छा जान पहचान है और सेठ जी ने दिनेश के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के जेल में भिजवा दिया। हाँ। अरे बाप रे बाप, ये आदमी है कि राक्षस है? अरे ये तो कुछ भी नहीं, उसने दिनेश की बीवी को घर से उठवा लिया और उसे धंधा करवाता है और कहता है कि जब तक उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा उससे धंधा करवाता रहेगा। ना, हमारा मन नहीं है। काहे? का हुआ? आधा रोटी भी नहीं खाए हैं आप? अच्छा नहीं बना है का? सेठ जी का फोन आया था, धमकी दी है, जो दिनेश के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सेठ जी हमको छोड़ेंगे नहीं, हमारी हड्डी पसली सब तोड़ देंगे और तुम्हारे साथ। हम तो कहते हैं अभी के अभी सामान बांधो और चलो 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 जल्दी करो। काहे? का हुआ? कहाँ जाना है? हमें नहीं जाना, तुम्हें जाना है। तुम अपना सामान बांध के अपनी बहन चेती के साथ कहीं दूर चले जाओ। हमरे ऊपर जो होगा वो हम सह लेंगे। अरे लेकिन जो दिनेश की बीवी के साथ हुआ कहीं वो तुम्हारे साथ। अरे ऐसे कहीं बैठी हो, चलो चलो उठो उठो उठो, टाइम नहीं है हमारे पास, चलो। अरे लेकिन और कोई रास्ता नहीं है सेठ जी से बचने का? कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है। का? बोलिए ना, का करना होगा? जो भी करना होगा हम दोनों मिलके कैसे भी कर लेंगे। हम दोनों ना खजरी, सिर्फ तुम्हें करना है। हमें? का करना होगा? हम तैयार हैं। पगला गए हैं का? क्या बोल रहे हैं? होश में नहीं है का? अरे हम आपकी बीवी हैं, हमारे बारे में ऐसे सोचे भी कैसे? और आपको क्या लगता है हम ये सब करेंगे? हमको पता था, इसलिए हम आपको पता नहीं रहे थे। अब जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो, अपना सामान बांधो और यहां से जाओ। अब जो भी होगा हमारे ऊपर हम सब सह लेंगे। जाओ जाओ जाओ, अब जल्दी जाओ, जाओ यहां से। अरे कजरी, तुम यहाँ दोपहर में? दोपहर में तो तुम कभी नहीं आती। अब बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ।
मैम सब घर पे नहीं है, शाम को आएगी। पानी पियोगी? बैठो। सेठ जी ने दिनेश के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के जेल में भिजवा दिया। जब से तुझे देखा है जी मचल गया है। आज मौका मिला है, तरस कहते हम तुम्हारे लिए। तुम्हारा हाल हम समझ रहे हैं कजरी, लेकिन क्या करें? इन पैसों से तो सिर्फ 2 किस्त भर पाएंगे, लेकिन बाकी के पैसे कहां से लाएंगे? हे भगवान, क्या करें हम? सेठ जी का पैसा बहुत बाकी है। अगर हमको समझे का है आप? कोई बाजारू औरत समझे? अरे आपको क्या लगता है ये सब करते हुए हमको बहुत मजा आ रहा था? एक बाजारू औरत के जैसे वो मास्टर जी से पैसा लिए हैं हम, लेकिन आपको क्या? आपको तो खाली अपना कर्जा का फिक्र है। एक बाजारू औरत के जैसे वो मास्टर जी हमारे शरीर का इस्तेमाल किए। छी, सोच के भी घिन आ रहा है हमको अपने आप से। हमसे ये सब और नहीं होगा, सुन रहे ना? नहीं होगा हमसे ये सब। कजरी, कुछ खा लो कजरी, कुछ खा लो। देखो देखो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, बीमार पड़ जाओगी तुम। हाँ हाँ, आ रहे हैं सब, अभी डिस्टर्ब करते हैं। कुछ खा लो, हाँ प्लीज, कुछ खा लो। सार हरामी कपड़ा धोने का आड़ में ड्रग्स का धंधा करता है ना। मारेंगे ना साला तुमको कि होश खराब हो जाएगा। साला शक्ल से तो भोला भाला दिखता है, करने का ये सब धंधा, ये सब करता अभी हमारा इलाका में। माफ कर दीजिए साहब, साहब हमें माफ कर दो साहब। काहे सब कर रहे हैं साहब? क्या गलती है इनका? काहे हमारे आदमी के फंसा रहे हैं? काहे फंसा रहे हैं? क्या गलती है इसका? इसको हम फंसा रहे हैं? ये साला सेठ जी का पैसा हड़प करना चाहता था। क्या समझता है? पैसा हड़प कर जाएगा, आराम से खा लेगा। ये तो साला जाएगा जेल में, और तुम क्या बोल रहे हैं साहब? अरे ये तो एडवांस में 1 महीने का ब्याज दे के आए हैं ना सेठ जी को। ब्याज दे दिया तो हो गया, ब्याज दे दिया तो खत्म है। इस साला बोल के आया था कि कल हम पूरा पैसा दे देंगे सेठ जी को, ये दिया? कहे नहीं दिया पैसा? अरे तुम चल साला जेल में, चल, हथियार दिखाता है। चल चल चल। साहब साहब थोड़ा टाइम दे दीजिए साहब, 1 महीने का टाइम दे दीजिए साहब। हम सेठ जी का पाई चुका देंगे, विश्वास कीजिए साहब। हम सेठ जी का सारा पैसा चुका देंगे, सारा पैसा चुका। ठीक है,
1 महीना का टाइम देते हैं तुमको। 1 महीना से 1 दिन ऊपर हुआ तो तुमको साला जेल में हम सड़ा देंगे, निकलने नहीं देंगे तुमको जेल में से, समझा तुम? समझता क्या है तू रे? हमारा इलाका में दादागिरी? कजरी, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ, हम बस ऑफिस से निकल रहे थे। आओ आओ। क्या हुआ? आज कपड़ा लेके नहीं आई? कोई बात नहीं है, अच्छा किया। मेम साहब भी नहीं है। कजरी, आज तुम हमसे मिलने आई हो, है ना? एक महीना से 1 दिन ऊपर हुआ तो तुमको साला जेल में हम सड़ा देंगे, निकलने नहीं देंगे तुमको जेल में से। कजरी, तुम सच में कमाल हो, बहुत मजा आया। ये 10,000 रुपया, तुम हमको बस ऐसे ही प्यार करते रहो और हम तुम्हारा कर्जा चुकाते रहेंगे। ये सब हमसे और नहीं होगा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब। हमको बाजारू मत बनाइए, मत बनाइए हमको बाजारू, मत भेजिए किसी और के पास। आप तो हमको यहाँ से कहीं भाग जाने के लिए बोले थे ना, चलिए ना, हम दोनों यहाँ से दूर भाग जाते हैं। सेठ जी को कभी पता नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ गए। चलिए ना। अब तुम्हें
कहीं दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं जाएंगे तो फिर यहाँ रहकर यह सब करना पड़ेगा। अरे ना रे पगली, अब तुम्हें ये सब भी करने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? हाँ सर जी। अरे सर, हम आपको बताए नहीं थे कि हमारी वाइफ प्रेग्नेंट हैं, हम अपने ससुराल आ गए हैं ना। हाँ बताए तो थे। जी जी जी, उनका थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, उसी के लिए आना पड़ गया था सर। जी जी हाँ। अब सर लगता है हमारी वाइफ हॉस्पिटल से आ गई हैं। हम बाद में आपसे बात करेंगे। ओके बाय। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पूरा रात सो नहीं पाए हैं हम। अब और वेट मत कराओ, चलो ना डार्लिंग। एक मिनट साहब, पहले ये तो देख लीजिए। वो बाद में देखेंगे, पहले कमरा में चलो। काहे हड़बड़ा रहे हैं साहिब? हम कहाँ भागे जा रहे हैं? पहले ये तो देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लाओ बाबा, क्या है, क्या दिखा रही हो तुम? ये सब क्या है कजरी? सब आपका ही किया धरा है साहब। कमीनी कहीं की, हमको ब्लैकमेल करने के लिए आई है तू आज? ओहो, फाड़ दिए। चलिए कोई बात नहीं। एक मिनट, ये लीजिए साहब, दूसरा फोटो भी है हमारे पास। हमारा आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर हमारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा है, और भी बहुत सारे फ़ोटो हैं उसके पास। और हाँ साहब, वो आप हमको पूछ रहे थे ना कि हमको आने में देरी काहे हो गया। वो कहा है ना कि हम अस्पताल गए थे। हमारा पूरा जांच हो चुका है, अब आपके खून का जांच होना बाकी है। फिर तुम क्या चाहती हो कजरी? क्या कर रही हो तुम हमारे साथ? कहे कि हमारा इज्जत का बहुत कम कीमत लगाए हैं आप। हमारा इज्जत इतना सस्ता नहीं है साहब। अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो पूरा 2 लाख रुपया देना होगा। और हाँ, ये हमारा इज्जत का कीमत नहीं, बल्कि आपका नियत का भुगतान है। देखो देखो कजरी, हमसे गलती हो गया, हमको इतना बड़ा सजा मत दो। हम एक मिडिल क्लास सरकारी नौकर हैं, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कजरी? तुम सोच के देखो, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे बताओ? एक महीना से एक और दिन ऊपर हुआ तो तुमको साला जेल में हम सड़ा देंगे। जब हमारा शरीर के साथ इतना गंदा खेल खेल रहे थे, तब सोचे थे कि हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे कैसे सोचते आप? गरीब का इज्जत तो 2 कौड़ी का लगता है ना आपको। अरे साहब, हमारी मदद कर दिए होते, हम जिंदगी भर आपका पैर धोकर पीते। लेकिन आप तो खैर जाने दीजिए। तो बोलिए क्या करना है? नहीं नहीं कजरी, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, तुमको माफ कर दो। माफ कर दें? आप किए थे हमको माफ, और कौन मुंह से माफी मांग रहे हैं आप? हाँ खैर जाने दीजिए। हम अपना आदमी को फोन करके बोल देते हैं कि आप हमको पैसा नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे कजरी। तुम हमको थोड़ा सा टाइम दो। नहीं मतलब हमारा कि हमारे पास अभी देखो 50,000 रुपया है, हम तुमको 50,000 रुपया दे देते हैं, और तुम हमको 1-2 दिन का टाइम दे दो। हमारा एक FD है, हम तोड़ा के तुमको 1.5 लाख दे देंगे।
प्लीज 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 कजरी मान जाओ, कजरी प्लीज मान जाओ कजरी प्लीज। इंसान का एक गलत कदम उसे बर्बादी के कगार पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अपनी इच्छा, अपनी हवस पर नियंत्रण करके न केवल आप समाज को सुरक्षित करते हैं, बल्कि आप खुद भी जुर्म के दलदल में घुसने से बच जाते हैं। विनोद ने अगर अपनी हवस पर नियंत्रण किया होता तो वो मंगलू और कजरी का शिकार नहीं हुआ होता। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मंगलू और कजरी ने जुर्म का रास्ता इख्तियार करके बहुत बड़ी गलती की। क्या मंजिल थी उस रास्ते की? क्या मंगलू और कजरी का रिश्ता फिर से सामान्य हो पाएगा? और इस एक गलती से मंगलू और कजरी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आइए देखते हैं। अरे साहब, आप आइए, चाय पीजिएगा। गरीब हैं। गरीब हो? गरीब हो कि लोगों को गरीब बनाती हो तुम? हम किसी को कहाँ कुछ बनाते हैं साहब, जो बनता है अपनी किस्मत से बनता है। बढ़िया है, पैसा मिल गया है तो ज्ञान बांटने लगी हो। खैर, लो, 1 महीना में 5 लाख रुपया दे चुके हैं तुमको। अब इससे ज्यादा एक पैसा नहीं देंगे। हमारा भी फैमिली है, उसको भी देखना पड़ता हमको। और वैसे भी अपना गलती का बहुत बड़ा कीमत चुकाए हैं हम। ए साहब, गरीब की इज्जत 2 कौड़ी का होता है का? हाँ, जो आप कम या ज्यादा का बात कर रहे हैं। देखो, हमको तुमसे बहस नहीं करना है। और देखो कजरी, अब इससे 1 पैसा ज्यादा हम नहीं देंगे। और इसके बाद भी अगर तुम हमको तंग करोगी तो हमको कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। ए साहब, उपाय तो सबके पास होता है और सोचना भी सबको आता है ना? मेला का भोपू है इस सारा, लेकिन है तो हमरे कब्जे पर है। देखते हैं कैसे नहीं बचेगा हमरे इशारे पर। है दीदी, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। हम पसीने से एकदम चिपचिपा रहे हैं। बाबा ना फालतू में सारे पानी खर्च कर दिए। घर में 1 बूंद पानी नहीं है। तुम्हारे यहाँ पानी है, हम यहीं पे नहा लें। अब अपना दीदी के घर में भी पूछ पूछ के काम करोगी का तुम? सुबह ही पानी भर के रखे थे, जाओ नहा लो। अच्छा सुनो चैती, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, कुछ काम है, जल्दी आ जाएंगे। फिर दोनों बहन साथ में बैठ के चाय पियेंगे, ठीक है? कहीं जाना मत, समझी? अच्छा सुनो, पैसा सब खत्म हो गया है। तुम वो विनोद के पास जाके कल 50,000 रुपया ले लेना। नहीं, अब और नहीं लाएंगे। जितना देना था दे दिया हूँ, अब और नहीं मांगेंगे उससे। क्या बोली तुम? नहीं लाएंगे? हाँ, काहे नहीं लाएंगे? काहे कि अपना हैसियत से ज्यादा दे चुका है वो। अब का वो अपना के बेच के तुम्हारा जरूरत पूरा करेगा? अरे उसका भी अपना परिवार है। अरे बाप रे बाप, इतना फिक्र है तुम्हें उसका? कहीं तुम्हें उससे कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? अरे सबको अपना जैसे समझो का तुम? वो हमारी इज्जत के साथ नहीं खेला, बल्कि तुम खेले। वो जबरदस्ती हमारे शरीर के साथ नहीं खेला था, बल्कि तुम भेजे थे हमको उसके पास।
अरे वो हमको गंदा नहीं किया, बल्कि तुम किए। पहले अपना कर्जा के चक्कर में तुम तो हमको बाजारों औरत बना दिए। हम उससे प्यार तो नहीं करते, लेकिन इतना नफरत भी नहीं करते जितना हम तुमसे करते हैं। तुम्हारे जैसे अपनी बीवी का दलाल नहीं है वो, चाहे कुछ हो जाए वो कभी अपनी बीवी को किसी के पास नहीं भेजेगा। कब बोली बच्चलन तू? हमने भेजा था तुम्हें उधर? हाँ? अपनी गलती हमारे ऊपर मत थोपो। हमने तो तुम्हें बोला था कि यहां से तुम चले जाओ, भाग जाओ, पर तुम नहीं गई। तुम खुद वो विनोद और मास्टर जी के पास गई। हाँ? अपनी मर्जी से बात करती हो और हमारे ऊपर दोष डालती हो। कान खोल के सुन लो, कल तुम विनोद के पास जाओगी और पैसा लेके आओगी। अगर नहीं लेके आई ना, तो जो सेठ जी ने दिनेश की बीवी के साथ किया था वो अब हम तुम्हारे साथ करेंगे। जो करना है कर लो, चाहे कुछ हो जाए। हम किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। दीदी, 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 कहाँ चली गई है सुबह सुबह? इस्त्री करने को जो शर्ट दिया था पता नहीं कहाँ रखी है। वो यहाँ भी नहीं है। ओह, ये शर्ट तो यहीं पे रखा हुआ है। अगर इस शर्ट टाइम पे नहीं दिए ना तो साहब पता नहीं क्या करेंगे हमारा। कौन है? हमारा बात तो सुनिए साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने हमारे कचरे को नहीं मारा साहब। क्या हुआ? अपने भाई से पूछो क्या हुआ। ये कमीना हमने दीदी को मार दिया। देख मगलू, तू सीधी तरह से मान ले कि ये खून तूने किया है या नहीं। बोल। साहब हम अपन माए बाबू का क्रिया करके कह रहे हैं साहब, हमने नहीं मारा साहब, नहीं मारा। तो किसने किया? तेरे घर में तेरे और कजरी के अलावा कोई रहता है क्या? किसने किया ये खून? बोल। साहब हमको लगता है साहब विनोद कुशवाहा ने हमारी बीवी का कत्ल किया साहब। कौन है? आ रहा हूं। अरे कौन है भाई? जी ले चलो इसे। अरे पर बात क्या है सर? बताते हैं हम। चल सर प्लीज सर, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है सर। हम कजरी के साथ रिलेशन बनाए थे, लेकिन हम उसका मर्डर नहीं किए हैं सर। कजरी का मर्डर ये खुद किया होगा, इसी ने भेजा था उसको हमारे पास। साहब ये झूठ बोल रहा है साहब, हमने नहीं भेजा था साहब, वो खुद से गई थी साहब, और ईश्वर उसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया साहब। अरे क्या झूठ बोल रहा है ये? साहब हम निर्दोष है साहब। तो तू निर्दोष है। ये फोटो किसने खींचा है? बोल। ऐसे ये दोनों नहीं मानेंगे। ये दोनों बड़े कमीने हैं। इन दोनों के ऊपर 3rd डिग्री लगाओ। प्लीज सर, हम पर भरोसा कीजिए, हम कुछ नहीं किए हैं। अब चाहिए तो हमारे पड़ोसियों से पूछ लीजिए। कल
कल मेरे कुछ दोस्त आए थे, वो लोग सुबह 4 बजे तक मेरे घर पे थे सर। मैंने कुछ नहीं किया सर माइक रही है सर कल रात में अपनी सर दारू के टेका पे थे सर। क्या नाटक कर रहा है ये सर? अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं यार, क्यों पिटवाने में लगे हो? चलो साहब हमने नहीं मारा साहब हमने रोज हमने अपनी कजरी को नहीं मारा सर। हमको पता नहीं था कि आप इतने नीच और गिरे हुए आदमी हैं। अरे पैसे के लिए अपने बीबी से कच्चू भी करवाएंगे? अरे पैसे का इतना ही जरूरत था तो खुद को बेच देते। कर्जा आप लिए थे तो चुकाएंगे भी आप ही कर्जा। सड़े रहो इस जेल में। छी। चाचा 2 चाय। अरे कुछ पता चला कजरी का खून कौन किए है? हमको तो लागत है कजरी का खून मंगरुआ किया है। सरवा है बहुत कमीना आदमी वो। नहीं भैया, वो खूनी नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे खूनी का पता चल जाएगा। ऐसा कहा है तुम्हारे पास? जिस पोटली में दीदी की लाश मिली थी, उस पोटली में हमें उस शर्ट भी मिला था जिसे लेने हम वहाँ गए थे। तो ये भैया कि उस शर्ट पे खून के धब्बे लगे थे, और ये हड़कंप में ही बात हम बताना भूल ही गए थे पुलिस को। कल सुबह जाके उस शर्ट हम पुलिस को दे देंगे और उस पे लगे उस खून के धब्बे की जांच करके पुलिस खूनी का पता लगा लेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो तुम हो। ले चले से चल। बस करिए साहब, बस करिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है साहब, बस मारिए। बता सच बता। उस रात हम घर जल्दी पहुंच गए थे। दूसरा बिगाड़ने आ गया। अरे नहीं भाऊजी, हम आपका जिंदगी बिगाड़ने नहीं, अपना जिंदगी सुधारने आए हैं। मतलब ई भाऊजी कि हम बाहर खड़े खड़े सब कुछ सुन लिए कि आप मास्टर जी के साथ कहा किए और वो बेचारा बिनुदा से कैसा पैसा लूट रही हैं। कि तुम्हारा भाई जबरदस्ती हमसे ही सब करवा रहा है। अरे भाऊजी सब एक ही बात है कि आप कर रही है कि वो करवा रहा है। मुद्दे की बात तो यह है ना कि घर में पैसा आ रहा है। आप तो सुने होंगे कि भाऊजी में देवर का भी आधा हिस्सा होता है, तो बस उस हिसाब से भी हमारा पैसे में हिस्सा बनता है कि नहीं, वो हम लेने आए हैं। आप दे दीजिए, वरना हम सबको सब कुछ बता देंगे। जो करना है कर लो, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। भाग यहाँ से कमीना साल। लगता है आप ऐसे पैसा नहीं दोगी। चलो कोई बात नहीं, हमको भी पैसा निकालने आता है। वैसे सबसे ज्यादा मजा आपको किसके साथ आया? भैया के साथ या विनोद के साथ या मास्टर जी के साथ? कमीना साल, भागता है कि नहीं? भाग यहाँ से। अरे काहे भड़क रही है आप? शांत हो जाइए। कसुकी है क्या हम आपके साथ? कसुकी है, छटपटाने की कछु जरूरत नहीं है।
3 अलग अलग लोगों के साथ मजा लिए हैं आप, तो इस चौथे में क्या दिक्कत है? देखो हम कितने छटपटा रहे हैं। चलिए अब ये रोना धोना बंद कीजिए और सीधे सीधे बता दीजिए कि पैसे कहाँ रखे। अरे आपका तो मुंह ही बंधा हुआ है, कैसे बताएंगे आप? चलो आपका मुंह ही खोल देते हैं। कमीना सर, अपना मान सम्मान भौजी की इज्जत के साथ खेले, जेल भिजवाएंगे तुमको। देखते हैं कैसे बचते हो तुम जेल जाने से। अरे रे रे रे, आप ऐसे नहीं मानेगी। अब हमारे पास एक ही उपाय है। और कुमीनो, ले चलो। अदालत ने मंगलू पासवान को कजरी को जबरन वैश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने के जुर्म में सख्त कारावास की सजा सुनाई। विनोद कुशवाहा और के.एन. शास्त्री को भी कजरी के शारीरिक शोषण करने के जुर्म में सख्त कारावास की सजा सुनाई और उस बंगाली पासवान को कजरी का बलात्कार और कत्ल करने का दोषी करार देते हुए आजीवन सख्त कारावास की सजा सुनाई। आमतौर पर हम सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमें धोखा देकर गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। कजरी के साथ भी वही हुआ। कजरी ने अगर मंगलू की बात नहीं सुनी होती और उसने पुलिस थाने में सूचित कर दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती और इज्जत की जिंदगी जी रही होती। किसी पर भी भरोसा करने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा करिए। अगर आपका ज़मीर किसी काम को करने से ना कर रहा है तो सीधे सीधे उस काम के लिए मना कर दें। आसपास के माहौल पर कड़ी निगरानी रखें। अगर कहीं भी आपको संदेह की स्थिति लगे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इससे ना सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि हमारा समाज भी सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आपसे विदा लेता हूं। क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी जुर्म की दास्तान के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।